गोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 49 अयोध्या। आज हम मौजूद हैं मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय जेपी शास्त्री जी। उनसे कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे। और आज 15 अगस्त का दिन है, खुशियों का दिन है और त्योहार के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन आज हमारा देश आजाद हुआ था। आइए जानते हैं, जेपी शास्त्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो राष्ट्रीय संस्थापक हैं मौलिक अधिकार पार्टी के। आइए उनसे जानते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेंगे जो अभी तक जनता के बीच या हमारे समाज के बीच में नहीं पहुंची है। तो शास्त्री जी बताएं, आज स्वतंत्रता दिवस है, इसके विषय में आप क्या देश को संदेश या बधाई क्या देना चाहेंगे? आज मैं जेपी शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी, देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि संविधान प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए। कोई उससे वंचित ना रह जाए, कोई छूट ना जाए, ये संकल्प होना चाहिए। सरकार जातीय जनगणना से पीछे क्यों भागना चाहती, क्यों भागती? ऐसा जातीय जनगणना का सवाल ये बहुत पीछे से है। सन 1931 में जब अंग्रेज सरकार ने जाति के आधार पर जनगणना कराई थी, तो उसके जो मतलब स्वरूप सामने आया देश का, तो उसमें ये पता चला कि 90% इस देश में मूल निवासी हैं और उन मूल निवासियों को हकों से वंचित नहीं किया जा सकता। उनके लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। तो 31 के बाद 41 की जनगणना में ये हुआ कि जो जाति के थे उनको उस जाति का नाम लिख करके, जिसे दर्जी का काम करने वाले को दर्जी लिख दिया गया, जबकि दर्जी जाति के नहीं थे लोग, यानी वो पेशेवर लोग थे, लेकिन उन्हें भी दर्जी लिख दिया गया। इसका मतलब जातीय जनगणना में घालमेल कर दिया गया, जिससे वो स्वरूप जो है सामने नहीं आ पाया। आज जो है, जब कहा जा रहा है जातीय जनगणना के लिए, सारे लोग कह रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, तो सरकार क्यों भाग रही है? इसलिए भाग रही है कि 90% आबादी इस देश में क्या यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनकी होगी जो इस देश के अधिकार वंचित हो। जाति प्रमाण पत्र पे कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, कैसा सवाल? जैसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जात प्रमाण पत्र ही नहीं बनना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई संगठन अपना बना के रखते हैं, और फिर जैसे संगठन बना लिए हैं, जात के हिसाब से संगठन अगर बना लिए हैं, तो फिर जात प्रमाण पत्र से घबराहट क्यों? नहीं, सवाल इस बात का है कि भारत के संविधान में समाज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अगड़ा वर्ग, जिसे फॉरवर्ड क्लास कहते हैं। दूसरा है पिछड़ा वर्ग, जिसे बैकवर्ड क्लास कहते हैं। तीसरा है धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसे रिलीजियस माइनॉरिटी कहते हैं। और फिर संविधान जो है पिछड़े वर्ग को 3 भागों में बांटता है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित वर्ग। और फिर मंडल कमीशन के सम्मानित सदस्य लाल नायक ने कहा था कि जो यानी क्या कहते हैं कि यानी ओबीसी है, इसको 2 भागों में बांटा जाए। एक मध्य पिछड़ा, जो क्या कहते हैं कि जो परंपरागत यानी परंपरागत खेती किसानी करने वाले लोग हैं, और दूसरा ऐसा है कि जो परंपरागत पेशा करने वाले।